अब से हम कल एक व्रता था बाबा के साथ। अब एक 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 क्योंकि सत्युग क्या है? एक धर्म, एक मत, एक राष्ट्र, एक भाषा, सब कुछ एक। तो एक, और कल की मुरली भी वैसे भी शुरू हुई। तो एक मत का आधार, हम सब की मत एक जैसी हो, उसका आधार है श्रीमत, बाबा की मुरली। क्योंकि जैसे मुरली चला रहे हैं बस वैसे हमको, तो इसलिए श्रीमत दुनिया में भी वैसे मानते हैं। मात पिता की शिक्षाएं जैसे होते हैं ना, वैसे संस्कार होता है। नहीं कहते ना, इसके माता, इसके संस्कार देखो कहाँ से है, पेरेंट का। तो पेरेंट के संस्कार कैसे, जैसे उनकी शिक्षा, चाहे उनके कर्म से शिक्षा मिलती है चाहे वो शब्दों से, वही बच्चों के संस्कार बनते हैं। तो हमारा भी श्रीमत, जो बाबा की शिक्षा, और वो भी बाप भी, टीचर भी एक एक होता है ना, पेरेंट के संस्कार होते हैं, लेकिन अगर टीचर स्कूल में जाते तो कुछ अलग वैसे संस्कार हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग, थोड़ा फर्क तो होता ही है। तो बाप भी एक, टीचर भी एक, सदगुरु भी एक। तो संस्कार हमारे कैसे होंगे? दैवी संस्कार। इसलिए श्रीमत की महीनता में जाना। श्रीमत मीन्स व्हाट? महीनता। कितनी डीप, जो हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो कर्म बंधन वाला, कि इतनी महीनता से चेकिंग करना अपने आप को। जैसे मैंने बताया ना, उस दिन भी वापस भी रिपीट करते कर्म बंधन का। आप इधर बैठे हो और वो आई पीछे से आपके सामने आके ब्लॉक कर दिया। और फिर अभी संकल्प चलेगा, और फिर इधर बाजू में जो बैठा है ना, उस पर थोड़ा जेस्चर्स करेंगे हम। क्या हुआ ये कर्म बंधन। भी बोल दो डायरेक्ट, बजाय कि इसको जेस्चर करे और ये सब किया। तो ये सब महीनता का ज्ञान बाबा दे रहे हैं, इतनी डीप कर्मों का। इसलिए कैसे कैसे आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब बनता जाता है। तो इसलिए बाबा की श्रीमत, मोहिनी बहन हमेशा कहती है, डायरेक्ट मत है। ये गूगल मैप्स नहीं है। गूगल मैप क्या होते हैं कि वो सोचते कि लेस ट्रैफिक वाले रोड पे जाए, और फिर वो कभी कभी अनजान रास्ता होता है और वहां जाके भटक भी जाते हैं। तो श्रीमत, और इसलिए यूज टू जो लेन है ना, वो लेना फिर भी ठीक है चाहे ट्रैफिक ज्यादा हो, क्योंकि वहां से भटक गए तो हम सोचते शॉर्टकट, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, इस आत्मा ने, चलो शॉर्टकट ये कर लेते हैं। श्रीमत क्या है? श्रीमत बाबा की मुरली अपने आप में, अगर मुझे निश्चय है बाबा की मुरली, तो इसमें न ज्योग्राफी न साइंस किसी की भी जरूरत नहीं। बाबा एकदम क्लियर साइंस है। तो एक तो ये श्रीमत, और दूसरा है श्रीमत अर्थात श्रीमत से सपोर्ट करो, बट केवल कभी भी पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो। एक बार मोहिनी बहन, जैसे यंग ब्राह्मण होते हैं ना, बाबा के नए नए यंग, तो के एक माता थी, उसको ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिलती थी घर में, मतलब पेरेंट्स का बंधन और ये सब। तो उसको था कि मैं भी इसको कंप्लेन करूं, पुलिस का, और केस फाइल करूं। मोहिनी बहन की इंग्लिश अच्छी थी, तो बोला, पूछा उनको कि भाई तुम थोड़ा लिख के दो तो अच्छा रहेगा। तो फिर उन्होंने तो हाँ कर दी कि भाई ठीक है, क्योंकि अच्छी इंग्लिश थी। और समहाउ बाबा को पता चला साकार में। बाबा ने कहा, बच्ची तुम ये कार्य नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कल चल के वो कोर्ट में जा रही है, जाएगी, और वहां उसके माता पिता खड़े होंगे, और फिर वो बेग करेंगे उस समय, मतलब कुछ भी, और ये पिघल जाएगी। अटैचमेंट तो है, मोह का विकार तो है, तो ये पिघल जाएगी, मतलब ये मान लेगी, और फिर बताएगी कि ये लिखा किसने।
तुमको इस तरह इन्वॉल्व नहीं होना है। तो सपोर्ट करो, कभी बता दो कि बाबा की ये श्रीमत है, ये है, लेकिन हम पर्सनली आपके लिए डिसीजन दे, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग कभी भी किसी के पर्सनल लाइफ में डिसीजन नहीं देते, उनको बता देते हैं कि ये है श्रीमत, ऐसी है, ऐसे बाबा ने किया था, बाकी डिसीजन खुद का होना चाहिए, क्योंकि कर्म खुद के। और दूसरा, श्रीमत के अकॉर्डिंग चलना, मतलब उसमें कितने ब्राह्मणों में सिंपैथी हम कर लेते हैं कई जगह, और जहां हमने थोड़ा वो दया किया, सिंपैथी की, फिर फंस भी जाते हैं, नहीं, ट्रैप हो जाते हैं कि अरे हमने तो ये सोचा कि ऐसे, कि ये इसने इधर ऐसे हेल्प करूं, और वहां फंस गए। कई बार होता है ना कि गए थे हेल्प करने, फंस गए। क्यों? इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे ये श्रीमती नहीं है, इधर ये करो, इधर सपोर्ट करो, इधर धन लगाओ, फंसे कौन? खुद ही फंसे। दूसरा है कि ब्राह्मणों से धोखा मिलता है। कई बार होता है ना, क्लास में आते हैं या फिर वो कहते इधर इन्वेस्ट करो, इतने ब्राह्मण्स, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स है वो। हाँ, मतलब फिर वो कहते कि नहीं नहीं, इधर तुम इधर इन्वेस्ट करो, वो तुमको कहाँ ले, कोई जगह, कोई कंपनी बता देते हैं, वहां इन्वेस्ट किया और वो फ्रॉड निकला, और फिर बोला ब्राह्मणों ने बताया। ये श्रीमत थी? कोई श्रीमत, हमारी श्रीमत जो नहीं है, हम सेंटर्स का त... हाँ, तो पर फिर वो श्रीमत तो नहीं ना, तो हुआ तो सेंटर पर ना, या हुआ तो ब्राह्मणों के कारण ना। हम सोचते ये तो बाबा का बच्चा है, यहाँ क्यों फंसे? स्टडी मतलब श्रीमत ही नहीं है कि ये सब काम करो। तो अगर हमारा श्रीमत नहीं है, हम कहीं भी, हमारा बाबा के यज्ञ का धन का बहुत पावरफुल श्रीमत है, आपको तो पता है कि रमेश भाई का कितना धन के ऊपर होता है। अगर वो कहते यहाँ नहीं लगाना, ये एफडी में नहीं लगाना, तो नहीं लगाना, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। मतलब वो जैसे कहते वैसे हमको बाबा के हर कार्य को यूज करना होता है, इतनी श्रीमत पर चलना है। तब बाबा ट्रस्टी, इसको कहेंगे ट्रस्टी। इजी है, ये है श्रीमत। इसलिए मैं भी, होमवर्क है बहुत क्लियर कि श्रीमत है तो क्लियर और संतुष्ट। किसी ने पूछा कि ये श्रीमत है वो कैसे पता चले, तो अगर जो श्रीमत होगा ना उसमें आप बहुत संतुष्ट होंगे, क्लियर होगा कि ठीक है, नहीं नहीं, धन नहीं बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, श्रीमत अकॉर्डिंग तो है, उसमें जो शांति मिलेगी ना और संतुष्टता मिलेगी। तो इसी तरह हर बात, केवल एक ही बात नहीं है, हर चीज में वो एकदम बाबा की श्रीमत होगी ना, उसमें हम संतुष्ट होंगे। इसलिए आज देखो, तन का, मन का, संकल्पों का श्रीमत अकॉर्डिंग है, कर्म श्रीमत अकॉर्डिंग है। बाबा ने रंगीन कपड़े के लिए श्रीमत दी है, और उससे ज्यादा बियॉन्ड की श्रीमत नहीं दी है। मतलब हर चीज में श्रीमत लो, श्रीमत के अकॉर्डिंग हो। और दूसरा, ये पुरुषार्थ हमें 1 हफ्ते तक बहुत अच्छे से करना है। मैं कोई भी कर्म बंधन नहीं बना रही, नहीं, कोई भी कर्म बंधन नहीं बना रही। और तीसरा, बाप की समीपता, सम्मुख एंड साकार, कल वाला 3 फॉर्मूला। तो आज की पुरुषार्थ श्रीमत, श्रीमत एंड श्रीमत। ठीक है दीदी, एक क्वेश्चन पूछना है। पूछूं? हाँ,